कल हमने collisions के बारे में पढ़ा. What happens to kinetic energy and what happens to momentum. We know what type of collisions are there. There are elastic collisions, inelastic and perfectly inelastic. मतलब एक है perfectly elastic, दूसरा है inelastic, जो कि नॉर्मली हमारे आसपास collisions होते हैं, और perfectly inelastic. इनकी डेफिनेशंस हमने कल की थी और थोड़ी सी मैथमेटिक्स की थी हमने. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज माइनस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच फॉर द केस ऑफ इलास्टिक कोलिशंस. ठीक है, ये ध्यान रखना. यानी कि आएगा जाएगा, इट डजंट मैटर कौन तेज है कौन स्लो है, इट डजंट मैटर, कोलिशन हुआ तो. और इसके लिए वी सेपरेशन इज माइनस, लेकिन ई टाइम्स वी approach. What is E? Coefficient of restitution. And for a perfectly inelastic, V separation is 0. यानी कि सेपरेट हो ही नहीं रहे, चिपक ही जाएंगे. ओके, कुल मिला के हमने देखा यहाँ पे मोमेंटम सब में सारा का सारा मोमेंटम चेंज 0. सभी मासेस का, जो दोनों मासेस कोलाइडिंग मासेस हैं, उनका नेट मोमेंटम चेंज 0 होगा इस कोलिजन की वजह से. देखो, मैं बार बार एक बात कहूंगा, कोलिजन की वजह से मे भी कुछ और भी हो रहा हो बीच में. ठीक है, कोई बाहर से कोलिजन होते होते बाहर से धक्का भी मार दे, तब तो चेंज होगा. द आइडिया इज नेट फोर्स एक्सटर्नली क्या है, 0. तो जो कोलिजन का अपना इंटरैक्टिव फोर्स है, उससे मोमेंटम नहीं बदलेगा दोनों का मिला के. एक का बदल के दूसरे का, वो ठीक है. ओके, एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वाला कर लिया था. हाँ, मोमेंटम बस ये, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल फॉर द परफेक्ट इलास्टिक वन. बाकी उनका ऐसा कुछ नहीं. ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, या व्हाट इज द परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद एनर्जी में चेंज कितना आया, और वो कितना गुना है या कितना फ्रैक्शन है, कितना पार्ट है जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी. सही बात है कि नहीं. और दिस इज अबाउट यस्टरडेज. अब हम इसमें हमने एक पार्ट किया था, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स इन वन डायमेंशन. ओके, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स इन वन डायमेंशन, जिसमें हमने ये सब कुछ किया था. इलास्टिक रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट, ये और ये मिला के वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाला काम जो किया था हमने. ठीक है, दैट वाज यस्टरडे. देयर इज वन मोर स्पीशीज, दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. उसको समझने से पहले एक काम करते हैं जो अभी हमने किया. लेट्स से अब हमारे पास एक मास m1 है, स्पीड u1 से आ रहा है इधर को, और मास m2 है और स्पीड u2 से जा रहा है इधर को. ऑफ कोर्स u1 शुड बी ग्रेटर देन u2, और ये इससे टकरा रहा है आफ्टर कोलिजन. दिस इज अगेन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. ये हमने कल किया था. हमने सिर्फ एक बेसिक आइडिया किया था कि क्या क्या इक्वेशंस हमारे पास हैं. पहला इज मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरा काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन. इन दिस केस ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड इन एन इलास्टिक कोलिजन. और मैंने एक एडिशनल इक्वेशन निकाली थी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज माइनस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. ये मत भूलना, या अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख देना तीनों इक्वेशंस. डेल्टा P is equal to 0, डेल्टा K is equal to 0, and U1 plus V1 is equal to U2 plus V2. ये याद रहा, यही था ना कल. Sum of the velocities initial and final of one particle is equal to sum of velocities of initial and final of the other particle. Simple as that. आप इसको घुमाओगे फिराओगे तो वही आएगी बात. ठीक है, आप लिखोगे U1 minus U2 is velocity of 1 with respect to 2 is minus V1 minus V2. नेगेटिव सेपरेशन, पॉजिटिव अप्रोच. ये हमने कल किया था. ये तीन इक्वेशंस वाइटल है. आज हम अब क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन करते हैं जहां पे हमको U1 U2 पता है, हम V1 V2 निकालना चाहेंगे. क्या करेंगे हम, V1 एंड V2 यूजिंग दिस एंड दिस. इसकी जरूरत क्यों नहीं है, बिकॉज इसी से हमने ये निकाला है. ठीक है कि नहीं. बट दिस एंड दिस आर इजियर इक्वेशंस टू मैनेज. मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं. तो आज टॉपिक का नाम लिखोगे फाइंडिंग V1 एंड V2 इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन्स.
using delta P equal to 0 and U1 plus V1 equal to U2 plus V2। ये दो इक्वेशंस यूज करके हम इनकी फाइनल वेलोसिटीज निकाल, यानी कि U1 U2 पता है, V1 V2 निकालना है, ठीक है, मासेस भी पता है हमको। ओके, दिमाग में बैठ गई बात। कल क्या किया था हमने, कोलिजन्स का जनरल इंट्रोडक्शन किया था और इलास्टिक कोलिजन के बारे में थोड़ा मैथमेटिकल डिटेल्स कर ली थी पता। आज हम क्या करेंगे, हम विल बी फाइंडिंग वेलोसिटीज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन्स, ठीक है। फिलहाल हम इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे। इन इलास्टिक में मेरा बच्चा ये नहीं होगा, क्लियर है कि नहीं, इन इलास्टिक में ये चीज नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी तो ये भी नहीं बन पाएगा, छोड़ा उसको। इन इलास्टिक केस में सिर्फ ये और ये चलेगी बस। ओके, लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। पहला है इलास्टिक कोलिजन्स इन वन डायमेंशन फाइंडिंग वेलोसिटीज। ओके, U1 U2 और फाइनल V1 और इसकी V2। ऑफ कोर्स U1 ज्यादा होगी U2 से, V1 कम होगी V2 से। दिस इज M1, दिस इज M2, ठीक है। एक जनरल सिचुएशन होती है, हमेशा थोड़ी एक ही तरफ जा रहे हैं, अपोजिट भी आ सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो पहली इक्वेशन क्या है, मोमेंटम। सो M1 U1 प्लस M2 U2, ये कौन सा मोमेंटम है, बिफोर कोलिजन। ओके, इट शुड बी इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। ओ हाँ, ठीक है, ये कौन सा मोमेंटम है, आफ्टर कोलिजन, है ना। हाँ, ये तो एक बात ट्रू है ये। और दूसरा हमारे पास है U1 प्लस V1 इक्वल टू U2 प्लस V2। ये याद ही रख लो, कमिट इट टू योर मेमोरी, है ना, ये काम आएगी बहुत इलास्टिक कोलिजन्स के लिए, है ना। अगर आपको वैसे याद नहीं रखना है, ऐसे याद सीधे सीधे, बात खत्म, ठीक है कि नहीं। अब देखो बेटे, ये भी नोन है, ये भी नोन है, अननोन अननोन, ये भी अननोन अननोन, दो अननोन्स और दो इक्वेशंस हम सॉल्व कर सकते हैं उन अननोन्स को निकाल। याद है, टू इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स, रिमेंबर, सेम हियर, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जी ठीक है, लेट्स से हमें V1 निकालना है, V1 पता करना है। दैट मीन्स हमें V1 इस इक्वेशन में तो रखना है, लेकिन V2 नहीं रहने देना है, V2 यहां से लाएंगे बेटे। ओके, V2 इज इक्वल टू U1 माइनस U2 प्लस V1। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, इलिमिनेट करेंगे इसको, क्या करेंगे हम, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, क्या कर रहा हूं मैं, मुझे सिर्फ V1 चाहिए था यहां, लेकिन यहां V2 है, तो V2 को किस में कन्वर्ट किया मैंने। अब आप बोलोगे सर U1 U2 वो नोन है, वी नो दैट, बट वी डोंट नो V1 V2, की इज देयर। तो इस पहली वाली इक्वेशन में लिख के M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 जो तो हमें चाहिए, प्लस M2 बाकी रखेंगे ये U1 माइनस U2 प्लस V1, नोट कर सकते, ठीक है, समझ आई दोनों चीजें। ओके, घबराओ नहीं इस चीज से, है ना, इट इज नॉट समथिंग जो तुम्हें परेशान करेगा। दो इक्वेशंस दी हैं, इनको सॉल्व करना है। देखो ऐसे तो चलो ये टिपिकल लग रहा है, अगर मैं अभी वेलोसिटीज की वैल्यूज दे दूं और मासेस की वैल्यूज दे दूं, तुमको अचानक से दिखेंगी इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, वो क्लास 10th की याद आएगी कि हाँ यार ये तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं। आई विल गिव एन एग्जांपल, ओके, डोंट वरी। तो बेटे यहां से हम M1 V1 प्लस M2 V1, सही बात है कि नहीं, तो मैं लिखूंगा M1 प्लस M2 V1, सही बात है कि नहीं। यहां पे है M1 U1 प्लस M2 U2, साथ ही साथ इधर देखो ध्यान से, M2 U1 इधर ले आऊंगा मैं, एंड माइनस M2 U2 यहां लाके प्लस M2 U2 हो जाएगा, एंड हियर इज V1 ऑन वन साइड, द रेस्ट आर ऑल नोन क्वांटिटीज जो कि आप यूज कर सकते हो, सही बात है कि नहीं। ओके, मैं यहां से ज्यादा सॉल्व नहीं करना चाहता, लेकिन स्कूल एग्जाम में शायद आता है कि नहीं, आया था, आया तो नहीं था कोलिजन्स का ये तुमको, ठीक है, आ भी जाए तो कुछ नहीं है, बस यहीं से V1 रहने दो, M1 प्लस M2 इधर कर देंगे,
ठीक है। आई विल से नाउ इस v1 को रहने देते हैं, इट्स इक्वल टू, यहां से देखो m1u1 माइनस m2u1, तो m1 माइनस m2u1 और ये दो प्लस 2 टाइम्स m2u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये बड़ी फेमस इक्वेशन रहती है, याद रखने की जरूरत नहीं है। डोंट बर्डन योरसेल्फ, आई वुड रादर वांट यू टू थिंक देन रिमेंबर दिस इक्वेशन, बिकॉज ये कहीं ना कहीं याद रही जाएगी या कभी भी नहीं रहेगी याद, तो तुमने तब भी डिराइव ही करनी है ठीक है। वाई बॉदर, वाई वरी अबाउट इट, बट अच्छी बातें याद रहती है, तो कंफ्यूजन हो जाता है इसमें कई बार, तो और कुछ नहीं। दिस इज वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर कोलिजन, ठीक है कि नहीं। सिमिलरली हम दूसरे को भी निकाल सकते हैं सेम तरीके से, लेकिन मैं करूंगा नहीं उसको, क्लियर है कि नहीं। आई विल नॉट गिव यू द इक्वेशन हियर, इफ यू वांट यू कैन ट्राई इट, बट इट्स फाइन, कुछ नहीं करना है। अभी v1 निकला, इसकी वैल्यू यहां रख के v2 की वैल्यू निकल जाएगी, दैट्स इट। इन्हीं दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ओके, दिस इज इलास्टिक कोलिजन्स इन one dimension, finding velocities in elastic collisions. Okay, let's pick an example. Sir, are you fine? लिख लिया बेटे, हो गया बेटे? Okay, let's take an example. क्वेश्चन करते हैं। एक 5 kg का मास भाग रहा है यहां से 30 मीटर पर सेकेंड, ये टकरा रहा है एक लेट्स से 10 kg मास से जो कि 10 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है। टकराएगा कि नहीं पहले ये बताओ। यस, गुड। तो पहली बात, मोमेंटम इक्वेशन, इनिशियल मोमेंटम, लेट्स से इसकी फाइनल वेलोसिटी v1 है और इसकी v2 है, वी कैन से दैट। अभी हम पता नहीं, हमें v1 v2 निकालना है बच्चों। ओके, देखो ध्यान से, 5 इंटू 30 पॉजिटिव है तो इसलिए प्लस, प्लस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 5 इंटू v1 प्लस 10 इंटू v2। सही बात है कि नहीं? यस, यानी कि मैं कुल मिला के इस इक्वेशन को लिख सकता हूं, देखो सिंप्लीफाई करके लिखें इसको, 5 कटिंग करेंगे दोनों तरफ से 5 की, 5 1 जा 5 2 जा 5 2 जा 5 1 जा, दिस इज 30 प्लस 20 हो गया 50, v1 प्लस 2 v2 इज इक्वल टू 50। हो गई एक इक्वेशन, यस और नो? कोई दिक्कत बेटे, किसी को परेशानी? दूसरी इक्वेशन मैं यहां लिख देता हूं ऐसे पहले, फिर मैं वहां रख दूंगा उसको। इट इज 30 प्लस v1 इज इक्वल टू 10 प्लस v2। तो मेरे बच्चे v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस 20। कोई दिक्कत? तो लिख दो यहां पे v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस 20। क्या तुम्हें लगता है ये एक नेचुरल इक्वेशन है तुम्हारे लिए सॉल्व करने लिए? सिंपल है, v1 और v2 निकालना है, मैं बताता हूं कैसे करना है, डोंट वरी, नोट डाउन। टफ तो नहीं है? what is the major point here? It is an elastic collision, hence momenta are conserved, kinetic energy is also conserved, and because of that हमें kinetic energy रखनी नहीं है बार बार। you can use this equation, ये वाली u1 plus v1 is equal to u2 plus v2, बार बार यूज करो, कोई वहीं से आ जाती है वो, कोई दिक्कत। इलास्टिक होना चाहिए, हमेशा ऐसा नहीं करना, इन इलास्टिक में ऐसा मतलब जुल्म मत करना, वहां नहीं है ऐसा। अब देखो बेटे, यहां से हमने अगर सॉल्व करना है, इनको नोट कर लिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन को, तो 2v1 माइनस 2v2 इज इक्वल टू माइनस, ठीक है कि नहीं। और एडिंग दीज टू इक्वेशंस, 2v1 प्लस v1 हो गया और माइनस 2v2, ये तो ये एलिमिनेट हो गया, दैट इज 50 माइनस 40 इज 10। तो बेटे v1 इज इक्वल टू 10 बाई 3 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव, यानी कि ये जो मास है ये चलता रहेगा लेकिन स्लो हो गया होगा, काफी स्लो, ठीक है। और v2 निकालने के लिए मैं लिखूंगा v1 प्लस 20 इज इक्वल टू v2
तो V2 इज इक्वल टू 20 प्लस 10/3, दैट इज 60 प्लस 70, 70/3, ये भी पॉजिटिव ही है। ओके, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ओके, नोट कर लिया, करो करो करो, ठीक है। V2 निकालना है इसी इक्वेशन से, इसमें V1 की वैल्यू रख दी, 20 यहां लाना, V2 पार ले जाना, तो बन गई। ठीक है, तो हमारे पास मेरे बच्चों V2 इज इक्वल टू 70/3, वो भी पॉजिटिव। बारिश हो गई, सही लग रहा है। अच्छा, अब इसको एनालाइज करते हैं, थोड़ा सा एनालाइज करने की जरूरत है, लिख लो पहले। हो सकता है हमने गलती की हो, कहीं कुछ किया हो। देखो इनिशियल मोमेंटम पॉजिटिव है ना, इनिशियल मोमेंटम पॉजिटिव है, कितना है वो? 30 इंटू 5, 5 तेरह 150 प्लस 10 इंटू 10 100, दैट इज 250। सही बात है कि नहीं? ये है इनिशियल मोमेंटम, ये जस्ट चेक करने के लिए, नोट नहीं करना। क्या बात है बेटे, रह गया? फिर क्या बात? आर यू फाइन? समझ आई? ठीक है, तो ये दिस इज नथिंग बट अ क्वेश्चन। हाँ, V2 कैसे निकालना है? V2 निकाल दिया ना, उसके बाद मैं कह रहा हूं कि चेक करेंगे हम इसका। हमने इनिशियल मोमेंटम देखा कितना आया, फाइनल वेलोसिटीज देखना कितनी है। ये 10/3 है और ये है 70/3, मासेस तो सेम है, क्या अभी भी मोमेंटम उतना होगा? लेट्स ट्राई। 5 इंटू 10/3 तो 50/3, सेम डायरेक्शन है, याद रखना। 10 इंटू 70/3 इंटू 700/3, दैट इज 750/250, है ना? तो ऐसे चीजें होती हैं बेटे, व्हाइल कोलिजन्स हैपन, राइट? ये एक इलास्टिक कोलिजन है इन वन डायमेंशन, इन वन डायमेंशन। समझ आया अच्छे से? मिटा दूं? एनीथिंग हियर टू नोट? गुड। तो कुल मिला के बात ये है कि हमें दो इक्वेशंस चाहिए यार। सच्चाई ये है, V1 V2 चाहिए ना, तो दो इक्वेशंस चाहिए, एक मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरा वेलोसिटी इक्वेशन। वो कहां से आई? काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से, प्लीज एंड प्लीज। ठीक है, ये ध्यान रखना। खास बात ये ध्यान रखना बच्चों, अक्सर ऐसा होता है कि ये कोलिजन्स ग्रेविटी में होते हैं, तो बिफोर कोलिजन ग्रेविटी लग रही होती है, ड्यूरिंग कोलिजन जो चेंज आया है ना, उतने में ग्रेविटी का असर बहुत कम होता है। क्या होता है? मतलब ऐसे समझो, मैंने सपोज एक बॉल, इलास्टिक बॉल उठा के दीवार पे मारी, जिस दौरान वो उससे टकराए, ये उस दौरान उस पे हो सकता है थोड़ा फ्रिक्शन भी लगे, हो सकता है ग्रेविटी भी अपना काम लगा है ना, फोर्स, लेकिन स्टिल हम अप्रोक्सीमेशन करेंगे। क्या करेंगे? हम बोलेंगे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, एज लॉन्ग एज दिस इंटरेक्शन फोर्स जो है ये काफी ज्यादा होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का इतना इम्पैक्ट नहीं है कि मोमेंटम में ड्रास्टिक चेंज ला सके। दैट्स द की हियर। क्लियर है कि नहीं? ओके, ठीक है। दूसरा टाइप ऑफ कोलिजन है इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक। ओके, क्या लिख रहा हूं मैं आजकल? ठीक है, बुढ़ापा आ गया है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है बच्चों, उसमें इतनी सी बात है कि ये मास m1, ये मास m2 सीधे चिपक जाएंगे और साथ चलेंगे। क्या चलेंगे? तो आप खुद लिख लो, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू सम वेलोसिटी। बस खत्म, ये एक ही से निकलेगा, इसको दो इक्वेशंस चाहिए भी नहीं। क्यों? एक ही अननोन है। ठीक है, एक तो ये है। ओके, अब बात आती है इलास्टिक कोलिजन्स इन टू डायमेंशंस। आर यू डन? ठीक है, ये इसमें कुछ भी नहीं है, मोमेंटम इक्वल टू मोमेंटम, खत्म। मोमेंटम लिखना आना चाहिए। इलास्टिक कोलिजन टू डायमेंशन में एक चीज का ध्यान रखना, हमें डेल्टा पी एक्स जीरो होगा और डेल्टा पी वाई भी जीरो होगा। सही बात है कि नहीं? और साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जीज इक्वल हो, मतलब
कंजर्व होंगे। सही बात है कि नहीं? एक यहाँ पे क्योंकि 2 डायमेंशंस हैं, इट माइट नॉट सूट यू टू हैव दैट इक्वेशन ऑफ वेलोसिटीज। हालांकि उसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चलो क्या बेटे, अब यू कोई प्रॉब्लम? अच्छा, मुझे लगा पता नहीं क्या बेटे, ध्यान दो इधर। सपोज मान लो एक मास ऐसे आता है, मास m, इसमें एक पर्टिकुलर केस करेंगे हम, ये इससे टकराता है, ये इधर जाएगा, ओके, लेट्स से एट एन एंगल थीटा हिट कर रहा है इसको, ये यहां कहीं जाएगा खुद, ओके। इसको अगर हमने रिजॉल्व करना, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ओके, मैंने बड़ा बना दिया, चलो एक काम करते हैं, ये जब इससे टकराता है, एक m इधर जा रहा है और दूसरा m इधर जा रहा है, लेट्स से ये θ1 है, ये θ2 है। सही बात है कि नहीं? यस, एक वहां गया, एक यहाँ, ये रुका हुआ था, इसकी वेलोसिटी क्या है? 0, मास m है, इसकी स्पीड u है बेटे, ऐसे आ रहा है, मास m है, ठीक है। तो इसको अगर हम रिजॉल्व करें, पहले समझें, देखो ध्यान से, इधर देखो, एक m ऐसे चला गया, लेट्स कॉल इट v2 से, और एक m ऐसे जा रहा है, लेट्स कॉल इट v1 से, ओके। इट्स एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आपके बुक में भी दिया है, सो आई थॉट यू माइट वांट टू नो इट, राइट। तो इंटरेस्टिंग, ठीक है, हम लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम, दैट इज p विच इज m इंटू u i क्यों? बिकॉज मैंने x एक्सिस मानी है और y अप एंड डाउन। अब मैं अगर फाइनल मोमेंटम देखूं, ध्यान से देखें, यह m1 v1 का x कंपोनेंट, m2 v2 का भी x कंपोनेंट, तो मैं लिखूंगा m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। समझ आया कि नहीं आया? इसका मोमेंटम अब मिला के ऐसे और ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मतलब उनके ये कंपोनेंट्स ऐड करोगे, बिकॉज x एक्सिस वाला मोमेंटम, y एक्सिस में मोमेंटम कितना था? 0, देयर वाज नो वेलोसिटी इन y एक्सिस, ठीक है। और मैं लिखूंगा इसका m1, इसको i ही कर दो, m1 v1 sin θ1 j, लेकिन माइनस m2 v2 sin θ2 j इज इक्वल टू 0, ठीक है कि नहीं? इसका y एक्सिस में मोमेंटम मेरा बच्चा 0 है, ठीक है कि नहीं बेटे? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, समझ आए? नहीं, पूछ रहा हूँ यार, मतलब डाउट पूछ रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, ओके बेटा, डन। तो हमारे पास v1 v2 में कंडीशन आ ही गई, ठीक है। इस तरह से हम इसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, नोट कर लिया, करो करो। ओके, अब हम क्या करेंगे बेटे, यहां से देखो, ध्यान से, लेट्स से हमें v1 और v2 निकालना है, ओके। m1 v1 तो चलो ठीक है, m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 sin θ1 बाय sin θ2, सही बात है। और इसको उठा के यहां रख देते हैं, ओके। ओके, इसको देखूंगा मैं अब ऊपर, mu इज इक्वल टू m1 v1 cos θ1, ये तो चलो ठीक है, प्लस m2 v2 के बदले में क्या लिखूंगा, m1 v1 sin θ1 बाय sin θ2 और cos θ2, ठीक है बेटे। दैट्स इक्वल टू mu sin θ2 is equal to m1 v1 sin θ2 cos θ1 plus cos θ2 sin θ1,
ठीक है कि नहीं? यस और नो? क्या किया मैंने बेटे, ये साइन थीटा 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ क्रॉस कर लिया उसको, ठीक है कि नहीं? इंटरेस्टिंग चीज देखो, देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है कि नहीं? एम ही है मतलब, सॉरी है ना, एम सेम है, एम और एम खत्म है, M1 M2 क्यों लिख रहा हूं मैं, ठीक है मतलब ये समझ गए कि नहीं, इसका कोई वो नहीं है, एम सेम है, M1 M2 सेम है। जो हमने अगर डिफरेंट भी रखा था कोई दिक्कत नहीं, आ गया हमारा बराबर। तो बेटे V1 इज इक्वल टू U इंटू साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2, सही बात है कि नहीं? ओके, अब थीटा 1 थीटा 2 का एक स्पेशल कनेक्शन आएगा, अभी पता चलेगा, ठीक है? V2 निकालें इसी तरीके से, M और M खत्म, V2 इज इक्वल टू V1 साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा, V2 इज इक्वल टू V1 साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा 2, यही है ना? M और M खत्म, V2 इज इक्वल टू V1 साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा 2 बेटा। तो इट इंप्लाइज दैट V2 इज इक्वल टू V1 की वैल्यू लिख दूं, U साइन थीटा 2 बाय साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा 2, ये और ये खत्म। तो वी हैव V2 इक्वल टू U साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है क्या? छोटा तो नहीं हो गया? हाँ, ओके, ये आप नोट कर सकते हो। और क्या बचा? ठीक है, यस और नो? ओके, नोट कर लिया था, ठीक है। तो मेरे पास एक कोलिजन है बेटे, जिसमें एक मास ऐसे आ रहा था, स्पीड u है, मास m है, और वो इससे टकराया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, खुद वो जो मतलब इसकी पाथ ये है और ये ऐसे दौड़ा बेटे, इस थीटा 2 है और ये थीटा 1 है, वगैरह वगैरह, ये मास सभी के सभी m ही है, ओके। तो हमें वेलोसिटीज मिली, v1 is equal to u sin theta 2 by sin theta 1 plus theta 2 and v2 is equal to u sin theta 1 by sin theta 1 plus theta 2, ओके। अगर हम ध्यान दें, अगर हम काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन यहां देखें बच्चों, देखो दैट मीन्स इसकी काइनेटिक एनर्जी इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दैट मीन्स 1 by 2 m u square should be equal to 1 by 2 m u1 v1 square plus 1 by 2 m v2 square, दैट मीन्स ये और ये हम ड्रॉप कर सकते हैं, तो वी कैन सिंपली राइट u square should be equal to v1 square plus v2 square, सही बात है कि नहीं? अब v1 स्क्वायर कितना है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 बाय दिस, ओके। दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस थीटा 2, पता नहीं कहाँ जाएगा ये, प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस
थीटा 2। बेटे u स्क्वायर एंड u स्क्वायर खत्म, ठीक है। एंड वी हैव साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस थीटा 2। ओके, बस इसके बाद ये ये वाला v1 है। ओके, क्या हुआ? ये बनी एंगल्स की इक्वेशन बेटे, इससे कुछ प्रूव करना है हमने ना, लेकिन लंबी ट्रिग्नोमेट्री ना हो जाए। लंबी ट्रिग्नोमेट्री बेटे, 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 इज कॉस 2 थीटा माइनस माइनस माइनस। बात ये है कि इसको अगर हम मैथमेटिकली एनालाइज करेंगे ना, ये एक ही बार पॉसिबल है, when थीटा 1 प्लस थीटा 2 is 90 डिग्री। ओके, ये प्रूव होगा, लंबा काम है शायद। चलो लेट्स नॉट गेट इनटू टू मेनी डिटेल्स, ठीक है। कुल मिला के आप याद रखना ये चीज ना, मतलब खोलनी पड़ेगी ना इसको। एक तो इसको साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 साइन होल स्क्वायर करके खोल के लंबा हो जाएगा, लेकिन आ जाएगा, है ना कहीं आ जाएगा। ये सॉल्व करना पड़ेगा, लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट। बट इतना मैं यहाँ बता दूं कि जो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 होगा, तब जाके ये बात बनेगी। देखो कैसे, एटलीस्ट इतना याद रख लो। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, सही बात है, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स एक 30 है तो दूसरा 60 है। ओके, एक 53 है दूसरा 37, समथिंग लाइक दैट। तो अगर ऐसा है बेटे, तो एक काम करते हैं, लेट ऐसे मान लो, है ना। लेट्स एक्चुअली हम इसको पर्टिकुलर एंगल्स के लिए कर सकते हैं। मान लो 53 पे हिट कर रहा है तो हम दूसरा 37 निकाल लेंगे, ये बात ठीक है। फिलहाल लेट्स से इन ए जनरल वे एक पर्टिकुलर केस करते हैं। लेट अस से थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज 90 डिग्री। ओके, उस हिसाब से बेटे हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा 1 तो ठीक है, एंड साइन स्क्वायर थीटा 2 होगा 90 माइनस थीटा 1, जो कि बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा 1। सही बात है कि बनेगा कि नहीं? ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 है ना, तो ये तो चलो 1 है ही है। साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये भी तो 1 ही होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है कि नहीं? तो आप ये बात याद रख सकते हैं कि पहला, अगर 2 डायमेंशंस में कोलिजन हो रहे हैं सेम मास स्केल, तो ये एक दूसरे से कितना एंगल रखते हैं? 90 डिग्री, ठीक है कि नहीं? मैं इसमें मैथमेटिकल मतलब क्या बोलूँ, मैं यहाँ पे एक्सक्यूज करूंगा आप लोगों को, अपने आप को भी, बिकॉज दैट विल बी टू मच, है ना। हमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन एक एग्जाम्पल दिया मैंने कि ऐसा होता है कब, एंड थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज 90 डिग्री पे, उसी टाइम पे ये और ये इक्वल हो पाते हैं। सही बात है कि नहीं? और दैट्स ऑल इन 2 डायमेंशनल दिस collisions. There is one single interesting case left for 1 dimension. मैंने याद नहीं रहा, मुझे नोट कर लिया था। इसमें नोट करने वाली बात नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या रहते हैं? 2D सेम। जैसे अगर हम सपोज ऐसे बोलो, सपोज बिलियर्ड्स खेलते हैं लोग, है ना। यहाँ पे एक बॉल है, तुमने इसको ऐसे हिट किया, सपोज एज तिरछा, ये ऐसे जाएगा, ये वाली बॉल ऐसे जाएगी, सो दैट इनके बीच का एंगल कितना हो। This is something important I want you to remember, rather than having to prove mathematically. I want you to at least remember it
कि अगर तिरछा हो, ठीक है, मान लो एक स्फीयर दूसरे स्फीयर से टेढ़ा टकरा रही है, अगर ऐसे गया तो ये भी कुछ ऐसे जाएगा कि दोनों का एंगल सम 90 डिग्री, ठीक है कि नहीं। ये याद रखना, रिजल्ट हो सकता है काम आ जाए, ठीक है कि नहीं। आपकी बुक में एक केस किया हुआ है 5337 का, वो एक पर्टिकुलर केस है, हम एक जनरल उसमें निकल के आए और फिर हमने एक पर्टिकुलर केस में ही लपेटा इसको कि हाँ यार θ1 θ2 कुछ भी हो, दोनों का सम 90 डिग्री ही होगा, बस ये बात है, अगर मास सेम है तो। ओके, वन लास्ट पॉइंट इज दैट अगर सेम मासेस इलास्टिक कोलिजन्स कर रहे हैं वन डायमेंशन में, तब क्या होगा वो ध्यान रखना। अगर ये लेट्स से दिस इज u2, दिस इज u1, ओके, तो मैं कहूंगा ठीक है यार u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2, और साथ ही साथ mu1 प्लस mu2 इज इक्वल टू muv1 प्लस m, अगर मासेस सेम है तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, एक तो ये और दूसरा u1 प्लस u2 इज इक्वल टू v1 प्लस v2। सही बात है कि नहीं? ओके, अगर मैं सबट्रैक्ट करूं या इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना चाहूं तो मजेदार बात है, तो मैं लिख देता हूं v1 माइनस v2 इज इक्वल टू u2 माइनस u1, यहां से आ गई इक्वेशन बेटे ये वाली, और यहां से इक्वेशन आ गई v1 प्लस v2 इज इक्वल टू u1 प्लस u2। अगर हम दोनों को ऐड करें तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए, 2v1 इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, 2u2, ओके, दैट मीन्स v1 इज u2, यानी कि पहले की जो वेलोसिटी फाइनल होगी वो दूसरे की इनिशियल होगी। एंड अगर हम सबट्रैक्ट करें बेटे, इससे इसको सबट्रैक्ट करें तो v1 खत्म, 2v2 इज इक्वल टू, इससे ये सबट्रैक्ट करें तो u1 प्लस u1 दैट इज 2u1 implies that v2 is equal to u1, यानी कि वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? दैट्स अनदर प्रूफ। तो हमने कुछ इंटरेस्टिंग केसेस किए, एंड एक्सक्यूज दैट 90 डिग्री वाला फंडा है वो आपकी, इसमें एक एग्जांपल है, हालांकि इसने करा तो है लेकिन हमने एक जनरल उसके लिए प्रूव कर लिया एक हद तक। इंपॉर्टेंट है कि आप रिजल्ट दिमाग में रखें, बाकी मैथमेटिकली वो लंबा हो जाएगा, मतलब सच कहूँ तो एट दिस स्टेज एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए भी मुसीबत हो जाएगी, लेकिन एटलीस्ट मैंने एक चीज बता दी आपको, हट गया यहाँ से, ओके, कि एंगल्स कैसे होंगे कि वो 2D में, और 1D में आपने ये एक और स्पेशल रिजल्ट सीखा अभी। अरे यार हो जा बस, नहीं बेटे दोनों हाथों से नहीं होता है, ये ऑलरेडी छोटा है। अच्छा, मैंने क्या किया है ना, मैंने ऑलरेडी जूम आउट करके लिखा है ना, ये फर्दर जूम आउट नहीं हो रहा, देखो ना, ये देखो 30% पे है ऑलरेडी। चलो नेवरदलेस ये तो नहीं होगा ना चेंज, ये तो इतना इससे छोटा नहीं हो सकता है। ओके, तो ये ध्यान रखना कि अगर 1D में अगर आप ऐसा करोगे तो एक्सचेंज हो रहे हैं वेलोसिटीज, 2D में करोगे तो एंगल्स 90 डिग्री पे जाते हैं, ठीक है कि नहीं? आया ना, 2D पे करोगे तो दोनों के बीच का जो फाइनल एंगल होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री। दैट्स ऑल। ये है अगर वन सेम मासेस अगर टकरा रहे हैं एक दूसरे से, ओके, अगर ये यहाँ है, यहाँ दोनों टकरा रहे हैं ना, तो वेलोसिटीज एक्सचेंज होंगी बस। मतलब ये अगर आप न्यूमेरिकली देखना चाहो, ये है सपोज 10 मीटर पर सेकंड से, और ये 2 मीटर पर सेकंड से चला हुआ है, ये भी m है, ये भी m है। आफ्टर कोलिजन ये 2 से चलेगा और ये 10 से चलेगा, इसकी वेलोसिटी उसको, इसकी वेलोसिटी इस पे, सेम डायरेक्शन में, कुछ नहीं बदलेगा, मोमेंटम विल रिमेन सेम। देखो यार, ओके, दैट वाज वन मोर रिजल्ट व्हिच आई वांटेड यू गाइस टू हैव। दैट्स इट, थैंक यू।